हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is a term which is independent of x। यानी कांस्टेंट टर्म चाहिए जो x पे डिपेंड ना करें, या कुल मिलाकर के आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0। हम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हैं, x की पावर 7 का कोफिशिएंट माइनस 32 का कोफिशिएंट, जिसका भी कोफिशिएंट निकालना चाहे वो कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो अब द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0। तो वो ही जनरल टर्म लिखे 3/2। जहां अगर आपको x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए तो x के ऊपर जो भी r के फॉर्म में इक्वेशन बनती है उसको आप 7 डाल देते हैं, 8 डाल देते हैं, वहीं आप कितना पुट कर देंगे 0। तो 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x होल पावर 9, इसका जनरल टर्म लिखे tr प्लस 1 9cr 3/2 x स्क्वायर होल पावर 9 माइनस r माइनस 1/3x होल पावर r। कांस्टेंट को साइड में रखिए 9cr 3/2 होल पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 होल पावर r। x की पावर 18 माइनस 3r, कैसे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, दिस इंटू दिस 18 माइनस 2r और ये ऊपर जाकर के माइनस 3r। तो इसकी जगह अब कितना बनना चाहिए, कितना आना चाहिए 0। अरे किसका कोफिशिएंट चाहिए आपको, x की पावर 0 का, कितना रखेंगे आप 0 रखेंगे ना, सो r कितना बनेगा 6। सो द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये कौन है tr प्लस 1। तो जो x से इंडिपेंडेंट टर्म होगी या कांस्टेंट टर्म होगी वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, t7 के कॉरेस्पॉन्डिंग। और वो क्या बनेगी t7 इज इक्वल टू 9c6 3/2 9 माइनस 6 यानी 3 माइनस 1/3 होल पावर 6। 9c6 यानी 9c3 9 8 7 3 की पावर 3 2 रेज टू 3 और माइनस 3 की पावर 6 या 3 की पावर 6 है ना। काटो देखो 2 की पावर 3 यानी 8 कट गया है ना, यहां से ये 3 और कितना हो गया, ये 3 मिलकर के ये मिलकर के यहां से कितना मिला 9, कितना हो गया 7/18 और वो किस में आ रहा है 7th नंबर की टर्म में। और ये कौन है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, यानी टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x विल अपीयर इन 7th टर्म। इस तरह से काम करिए, वही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। x माइनस 1/x होल पावर 6 tr प्लस 1 लिखें 6cr x रेज टू 6 माइनस r माइनस 1 होल पावर r 6cr x रेज टू 6 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r। 6 माइनस 2r की जगह 0 पुट करिए, सो r विल बी 3। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0 इज कितना देगा आपको -1 की पावर 3 यानी माइनस 6c3 कितना आता है 20। ऐसे सॉल्व किया करो, देखो 6c3 होता है 6 5 4 डिवाइडेड बाय 6, ये कट गया तो 20 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना 6 कट गया, ये 5 4 कितना आ गया 20, तो -20 आंसर। सो एक ही तरह के 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, इसमें भी वही x की पावर 0, इसमें भी एक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी वही कांस्टेंट टर्म, वही x की पावर 0। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कितना आया -20 और r इक्वल टू 3, यानी कौन से नंबर की टर्म है ये 4th नंबर की टर्म। आप r को 3 यहां पुट करिए। नेक्स्ट देखो x/3 होल पावर 1/2 प्लस 3/2x स्क्वायर होल पावर 10, इसमें लिखिए आप tr प्लस 1, सो 10cr x/3 होल पावर 1/2 है ना, ये 1/2 और 10 माइनस r, फिर 3/2x स्क्वायर होल पावर r।
कांस्टेंट को अलग करिए, 10CR है ना, 3/2 पे पावर R, 1/3, x की पावर कितना आ गया 5, माइनस R/2 और माइनस यहां से कितना बनेगा 2R यानी 5R/2 और यहां से कितना मिला, ये 3/2 तो निकाल ही लिया मैंने, 3⁵ माइनस R/2। अच्छा ठीक है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी यहां कितना बनना चाहिए, इसकी जगह 5 माइनस 5R/2 कितना बनना चाहिए 0। सो R का वैल्यू कितना आया यहां से 2, तो कौन से नंबर की टर्म बनेगी ये, थर्ड नंबर की टर्म T3 कितना आ रहा है 10C2, 3/2 पे 2 और यहां पे आप 2 पुट करेंगे तो 2/2 1 यानी 3 की पावर 4, 10C2 45, यहां नीचे बनेगा 4 और ये 3 स्क्वायर इससे कटेगा तो 9, कितना आंसर आ रहा है इसका 5/4 इस वाले क्वेश्चन का, क्यों भी श्रेयांश, अच्छा ठीक है ठीक। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है आपको, 2 + x/3 होल पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁷ एंड x⁸ आर इक्वल। पहले आप tr+1 निकालें, NCR 2⁻n−r x/3 होल पावर r, NCR 3⁻r 2⁻n−r x⁻r। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालने के लिए यहां पे मुझे कितना डालना पड़ेगा 7, तो 7 सब जगह डालना पड़ेगा, तो यहां कितना आएगा 9C7 अपॉन 3⁻7 2⁻n−7 इज इक्वल टू, ये कौन है कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x⁸, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁸ कितना आएगा, r की जगह 8 डाल देंगे, तो 9C8 3⁸ 2⁻n−8। अब देखो क्या बनता है, सुनिए, इससे इसको काटिए तो 3 बचेगा, ठीक है, 9C8 इसको उधर ले जाइए, है ना, इधर ले जाइए तो 3 2 की पावर n-7 2 की पावर n-8 इज इक्वल टू 9C8 सॉरी NC8 अपॉन NC7। एक फॉर्मूला लिखा है था क्या आपको, NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू n-r+1 अपॉन r। NCR r का वैल्यू 8, NC7 तो 8-1 7 हो गई, तो कितना बनेगा ये n-r का वैल्यू कौन है 8 +1 अपॉन 8 और यहां कितना बनेगा, ये और ये कटेगा, ऊपर बचेगा 2, तो ये बन गया 6। ये कितना हो गया n-7 अपॉन 8, n कितना हो गया 48 + 7 यानी कितना 55। ठीक है, n का वैल्यू 55। अब ऐसे ही देखो आपको क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में सेकंड टर्म इतना गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, देखें, अच्छा ना ये a है, ये क्या गिवन है, ये a लिखा हुआ है ना, तो a निकालना है आपको, n निकालना है और निकालना है NC3 अपॉन NC2। NC3 अपॉन NC2 क्या बनता है, देखो वापिस देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया, NCR अपॉन NCR-1। यदि R का वैल्यू आपका कितना है, R का वैल्यू आपका 3 है, तो R-1 कितना हो जाएगा 2, तो फिर से ये क्या फॉर्मूला बनेगा n-3+1 अपॉन 3, यानी किसका वैल्यू चाहिए n-2 अपॉन 3 का, यानी आपको क्या निकालना है n का वैल्यू।
देखो क्या लिखा हुआ है ये a रेज टू 1/13 और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज a की पावर 1 और ये कितना है a की पावर -1/2, ऊपर जाके a की पावर +1/2, तो a की पावर 1/2 और a की पावर 1, a की पावर 3/2, सो a रेज टू 3/2 होल पावर n। सेकेंड टर्म यानी t2 nc1 a रेज टू 1/13 होल पावर n-1 a रेज टू 3/2 यानी n, nc1 कितना n, a की पावर n-1 अपॉन 13 प्लस 3/2 और ये कितना गिवन है आपको, ये किसके इक्वल गिवन है 14 a रेज टू 5/2। अब सुनो a की इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, 2। a की इक्वेशन में 2 वेरिएबल है n और a, कैसे निकालना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से। यदि n आपका 14 है, n आपका 14 है तो ये पावर n इक्वल्स टू 14 के लिए कितनी बननी चाहिए 5/2। पुट करके देखो 14 - 1 13, 13/13 1, 1 + 3/2 5/2, तो n इक्वल्स टू 14 आपका होल्ड करता है, तो nc3 अपॉन nc2 इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन 3, 14 - 2 12, 12/3 यानी 4 आंसर। क्लियर है? सो देखें लास्ट वाले का फर्स्ट पार्ट देखें, इस क्वेश्चन का ए, x + y होल पावर 9, इसका जनरल टर्म 9cr x रेज टू 9 - r y रेज टू सिंपली r, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6y³। देखो 2 तरह के बेस है यहाँ पे x और y, तो इन पे जो भी पावर जाएगी उनका सम 9 ही आना चाहिए, तो 6 + 3 9 बनता है, नहीं बनता है। ऐसे 5 + 7 12 बनता है, तो कोफिशिएंट आएगा। और यहाँ पे मैं 5 दे दूं और यहाँ पे मैं 10 दे दूं तो 15 का कोई कोफिशिएंट नहीं बनेगा, है ना। तो मुझे x की पावर 6 और y³ का कोफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब r की जगह कितना डालना पड़ेगा मुझे 3। जब आप r की जगह 3 पुट करेंगे तभी ये y³ बनेगा और 9 - 3 6 बनेगा। तो T4 में आएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6y³ इज इक्वल्स टू 9c3 और विच इज इक्वल्स टू 84। सुनो इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है बाय द PNC। अब सुनो ये 2 तरह के लोग मेरे पास खड़े हैं, मेरे पास ये 9 जो है पावर है, इन 9 पावर को मुझे x और y में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अपने पास तो कुछ रखना नहीं है, पूरा 9 इन x और y को दे देना है। 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं, कैसे, इसको 0, इसको 9, इसको 1, इसको 8, इसको 2 और इसको कितना 7, इस तरह से इसका कम करते जाओ, इसका बढ़ाते जाओ और द वाइस वर्सा। मुझे y पे कितना पावर चाहिए 3, तो इसको दे दो 3, तो पूरा 6 इसको देना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे देखो, देते कैसे हैं, 9 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 9c6, n में से r सेलेक्ट करने का तरीका ही तो NCR कहलाता है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। तो 9 में से 6 निकालने का तरीका 9c6, 9c6 लिखो या 9c3 लिखो, एक ही बात है। फिर x को 6 दे दो, तुमने x के लिए तो 6 निकाला। अब 9 में से जब आपने 6 चूज कर लिया तो रिमेनिंग विल बी 3, और 3 में से 3 निकालने का तरीका 3c3। 9 में से 6 निकाल लिया तो आपके पास कितने बचे 3, 3 में से 3 चूज करने का तरीका 3c3 और y को दे दो, तो 9c3 3c3 कितना होता है 1, x रेज टू 6 और y³। तो ये रहा कोफिशिएंट। देखो इसके b पार्ट को समझिए, a - 2b होल पावर 12। पहले PNC से करते हैं, a को कितना देना है 5 और b को कितना देना है 7 और टोटल का सम 12 होना चाहिए। अब 12 में से 5 सेलेक्ट करने का तरीका 12c5, a को 5 दे दो, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, 7 में से 7 चूज करने का तरीका 7c7 और -2b को 7 दे दीजिए, 7c7 1, पूरे में से पूरा निकालने का तरीका यानी NCN कितना होता है 1, 12c5
-2 की पावर 7, a रेज टू 5 और b रेज टू 7, ये रहा कॉफिशेंट, यानी ये आंसर। और वैसे निकालना चाहो तो वैसे कर लो, इसका tr + 1 लिखें तो 12cr, a की पावर 12 माइनस r माइनस 2b की पावर कितना r, ठीक है। b पे कितना पावर चाहिए 7, b पे कितना चाहिए 7, तो r की जगह कितना पुट करना पड़ेगा मुझे 7, तो ये कितना हो गया 12c7, a रेज टू 5 माइनस 2b पे पावर कितना हो गया 7, तो 12c7 लिखो या 12c5 लिखो, एक ही बात है। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, माइनस 2 की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर 7, ध्यान से देखो वही आंसर। समझ आया। सी पार्ट, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 1 प्लस x की पावर m, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर n, दो का मल्टीप्लीकेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहां देखेंगे आप लोग 1 प्लस x अपॉन x होल पावर n, ये बनेगा 1 प्लस x की पावर m, 1 प्लस x की पावर n, बेस सेम पावर जुड़ जाएंगी अपॉन x की पावर n। अब सुनो, आपको क्या चाहिए इनके एक्सपेंशन में, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड ये पूरा जो बाइनोमियल है, यही तो बाइनोमियल है, ये थोड़े ना कोई बाइनोमियल है, तो सिंगल टर्म है। तो आप न्यूमरेटर में से अगर कोई भी कोफिशिएंट x की पावर 0 का निकालना चाहते हैं इस पूरे में से, तो न्यूमरेटर में से आपको x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर n किससे कटेगा, नीचे वाले x की पावर n से, तो फाइनली तब जाकर के x की पावर 0 बनेगा। जैसे समझो, यहाँ x की पावर 2 है और न्यूमरेटर में कुछ लिखा है और मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, यानी x की पावर 5, तो 2 पावर ज्यादा निकालनी पड़ेगी ना न्यूमरेटर में से, क्योंकि ये काटने के लिए भी तो बैठा है, तो 0 चाहिए मुझे, तो वहां से पावर n निकालोगे तभी तो कट कटा के 0 मिलेगा। या फिर आप इसको इधर भेज दो, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, तो इसका जनरल टर्म कितना होता है tr + 1, वैसे तो अब डायरेक्टली नजर आना चाहिए m + 1 cr, 1 की पावर का कोई लॉजिक नहीं है, x की पावर r, तो r की जगह कितना डालना है n, तो m + n cn, ये किसका कोफिशिएंट है x की पावर n का, m + n cn, यानी देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं 1 प्लस x की पावर m + n, आपको x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट, तो इसको तो दे दो n, तो इसको कितना देना पड़ेगा m, अरे टोटल पावर कितनी है m + n, इसको n दे दिया तो बची कुची किसको देना पड़ेगा m, टोटल कितनी बननी चाहिए m + n, अब m + n cm, 1 की पावर में m, अब बची कितनी m निकाल ली तुमने तो n बची, n में से n चूज करने का तरीका ncn और x पे पावर n, NCN कितना 1 की पावर m भी कितना 1, और m + n cm लिखो या m + n cn लिखिए, एक ही बात है x की पावर n, तो ये आंसर, ये कोफिशिएंट चाहिए ना आपको, तो ये तो टोटल टर्म हो गई और कोफिशिएंट कितना हो गया m + n cn, तो यहां से भी m + n cn। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to 25 in the expansion of the expression, किसी को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन है ये, तो उसके एक्सप्रेशन में आपको x की पावर 25 का कोफिशिएंट निकालना है, आपको बताना है ये किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है। r0 to 50, 50cr 2x - 3 पे पावर r, 2 - x की पावर 50 - r, किसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं देखें, सिग्मा मिनिमम 0 से लेकर के पावर 50 है ना, इसका मतलब उसका पावर 50 है। 50cr जो फर्स्ट टर्म होता है बेस में, उन पे इनका क्या चला जाता है डिफरेंस, जैसे ऐसे लिखा आपने यूं
तो पावर कितना हो गया 50। जो फर्स्ट टर्म है बेस में उन पे इनका डिफरेंस 50 माइनस आर कहाँ लिखा है इस पे, इसका मतलब इस बेस का फर्स्ट टर्म है 2 माइनस एक्स, और जो सेकंड होता है उस पे ये आर डायरेक्टली चला जाता है, तो वो किस पे गया हुआ है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 ऐसे लिखते हैं ना 50 CR, फर्स्ट पे 50 माइनस आर, सेकेंड पे आर डायरेक्टली, तो ये कितना बन गया x माइनस 1 की पावर 50। इसका जनरल टर्म TR प्लस 1 50 CR, x पे पावर 50 माइनस आर, क्यों भाई ऐसे लिखते हैं ना, और माइनस 1 पे पावर r। तुम्हें किसका कोफिशिएंट चाहिए 25, तो 50 माइनस आर की जगह 25 होना चाहिए, तो r का वैल्यू कितना हो गया 25, तो ये हो गया 26 नंबर की टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 25 इज कितना बनेगा 50C25 माइनस 1 की पावर 25, यानी माइनस, ये आंसर बहुत बड़ा नंबर है, इसको डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, राइट, आंसर इसी फॉर्म में लिखें। तो ये किसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, आप समझ जाओ क्या करते हैं हम लोग, उससे वापस ये बना लें, राइट। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे आपको मैं बोलूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन, और ये गिवन है सिग्मा r इक्वल टू 0 to 10 CR, x माइनस 1 की पावर 10 माइनस r माइनस 2 पे पावर r, ठीक है ऐसा। तो देखो जब हम x प्लस ए होल पावर n करते हैं, ध्यान से समझिए, तो उसको लिखते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n। आपको जब लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसको सिग्मा के फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखते हैं r इक्वल टू 0 to n, यहाँ लिखते हैं NCR। जो फर्स्ट टर्म होता है ना बेस में, जो फर्स्ट टर्म होता है बेस में, है ना, उस पे लिखते हैं हम इनका डिफरेंस n माइनस r। r 0 से लेकर के इसकी पावर तक जाएगा, और पावर अगर आपका n है तो NCR, फर्स्ट टर्म पे n माइनस आर, और जो सेकंड है बेस में a, उस पे ये लोअर सबस्क्रिप्ट डायरेक्टली, टोटल इनका सम कितना बनना चाहिए n। तो ऐसे ये राइट हैंड साइड गिवन है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, किसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये, ऐसे लिखेंगे हम, पावर में कितना आएगा 10, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म बोलो x माइनस 10, क्योंकि उसी पे 10 माइनस आर लिखा है, तो ये रहा x माइनस 10। सेकेंड टर्म क्या बनेंगे, बोलो बोलो माइनस 2, बस खत्म। तो ये क्या बन गया, ये x माइनस 3 होल पावर 10, x माइनस 3 होल पावर 10 लिखो, 3 माइनस एक्स होल पावर 10 लिखो, इवन पावर है, इवन पावर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, जैसा चाहे लिखो, नहीं भी लिखो तो चले। अब इसका जनरल टर्म TR प्लस 1 10CR, 3 पे पावर 10 माइनस r और माइनस x पे पावर r। तुम्हें किसका कोफिशिएंट चाहिए 5 का, तो r को 5 पुट कर दो, तो 10C5 3 की पावर 5 और माइनस x पे पावर 5, सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इज माइनस 10C5 3 रेज टू 5, ये आंसर है। अच्छा ये किसका वैल्यू है, सुनो, सिग्मा k इक्वल टू 0 से लेकर के 50C है ना, और यहां लिखा हुआ है -1/2 की पावर k। ये किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सबसे पहले तो ऐसे किया करो ये, और यहां चढ़ा दो 50, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो बेस का होता है उसमें इनका डिफरेंस जाता है 50 माइनस के, तुम्हें कहीं पे भी पावर में 50 माइनस के नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो 1 रहा होगा, क्योंकि 1 की पावर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो 1
जो दूसरी टर्म होती है बेस में उस पे लोअर सबस्क्रिप्ट डायरेक्टली चढ़ जाता है, तो किस पे चढ़ गया, -½ पे, तो ये -½ यहां देखो आलोक, अदरवाइज कैसे समझ आएगा। 50 - k किसी का पावर बनता है तो वो बेस का फर्स्ट टर्म है, किसी का नहीं बन रहा, दैट मीन्स वो बन रहा है। और जो दूसरा है बेस का जो सेकंड टर्म है उसमें k डायरेक्टली चढ़ जाता है तो वो -½ है, तो दिस इज 1/2⁻50, ये आंसर। 1 - 1/2 यानी 1/2, 1/2 की पावर 50 यानी 1/2⁻50। क्लियर है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। समझिए, if the sum of the coefficient of the first, second and third, first, second, third term किसमें, x² + 1/x होल पावर m, इनका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट लेना है मुझे। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे बताओ, mc0 एक कम, x² पे m-0 और 1/x पे 0 यानी 1। सेकेंड टर्म mc1 x² पे पावर m-1 और 1/x पे 1। t3 mc2 x² पे पावर m-2 एंड 1/x पे पावर 2। इन कॉफिशिएंट का सम 46 है। कॉफिशिएंट निकालने के लिए मैं हमेशा क्या कहती हूँ, x को कितना डाल दें, 1। x को 1 डालेंगे तो ये कॉफिशिएंट mc0, x को 1 डालिए mc1, x को 1 डालिए mc2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 46। mc0 यानी 1, mc1 m, mc2 m इंटू m-1 डिवाइडेड बाई 2, और m क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। सिंप्लीफाई कर लें आप, 2 + 2m + m² - m, है ना, ये कितना हो गया, कितना आ रहा है ये, m² + m माइनस का 89, सॉरी 90 किस में बनेगा, 10 और 9, तो m + 10 m-9, m कितना मिला, -10, नॉट पॉसिबल, नेचुरल नंबर नहीं है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 9, तो ये क्या बन गया, x² + 1/x पे पावर 9। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म दैट डज नॉट कंटेन x, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका जनरल टर्म लिखिए, tr + 1 9cr, x² पे पावर 9 - r और 1/x पे पावर कितना r, 9cr, x पे पावर कितना हो गया 18 और माइनस का 3r, ये कितना होना चाहिए 0, तो r कितना हो गया 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, x की पावर 0 कितना आएगा 9c6 या फिर 9c3। तुमने सॉल्व किया था ना 9c3 भी थोड़ी देर पहले, कितना आया था 84, है ना। हाँ, ऐसे करते करते याद रह जाते हैं, जैसे 6c2 15, 6c3 कितना 20, 7c2 कितना 21, कोई डेटा याद रहता है। 9 है ना, 10c2 कितना होता है 45, 11c2 55, ऐसे ही 9c3 कैसे निकाला था 987, यहाँ कितना 3 और 2, ये से गया 3, ये से गया 4, है ना, तो 12 7 जा 84। नेक्स्ट बनाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABN इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, ये टर्म्स का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू था, कोफिशिएंट का, है ना, ये कोफिशिएंट का सम है और वो टर्म्स का। जब आप टर्म निकालते हैं तो x को 1 नहीं डालते, x को 1 कब डालते हैं, जब कोफिशिएंट निकालते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b होल पावर m, ये गिवन है आपको। इन दिस एक्सपेंशन द फर्स्ट टर्म t1 आपको गिवन है 729, है ना,
फर्स्ट 3 टर्म्स, और T2 आपको गिवन है 729.0, थर्ड टर्म गिवन है आपको 30375। तो 3 अननोन है A, B, N और 3 इक्वेशन बनानी है। ये कितना बना? T1 NC0 A रेज टू N, इसका मतलब A रेज टू N गिवन है आपको 729। सेकेंड टर्म NC1 A रेज टू N माइनस 1 B रेज टू 1 7290, है ना? क्या करूं मैं बताऊं? डिवाइड कर दूं इसमें से इसको। ये कितना बन गया देखो, NC1 होता है N, A रेज टू N B अपॉन A इज इक्वल्स टू 7290, है ना? A की पावर N का वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो NB अपॉन A कितना हो गया 10। चलो अच्छा इसकी बारी, NC2 A रेज टू N माइनस 2 B स्क्वायर, तो N इंटू N माइनस 1 बाई 2 A की पावर N B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कितना हो गया 30375। इस A की पावर N को हटाना, N इंटू N माइनस 1 बाई 2 B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये कितना बनता है 30375 डिवाइडेड बाई 729, ये कितना बन रहा है? तुम लोगों ने क्या किया? अरे और वो -3 होता तो भी चलता ना। तो ये और अगर 3/2 ऐसा कुछ होता तो वो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मतलब कितना बन रहा है 3 की पावर 6 नहीं बनता, अपॉन करके तो बेकार हो जाता। ऐसे बनाओ, तभी सब लोग निकाल के बैठे। बनाओ, कोई बात नहीं, आने दो जो भी आता है। अब आपके पास NB अपॉन A का वैल्यू है, इसको कैसे डालेंगे सुनिए। ये जो है ना, ये इसको ऐसे लिखिए NB अपॉन A, एक B बाई A इसको दे दो, फिर NB बाई A माइनस का B बाई A, और 2 आप यहां भेज सकते हो। 30375 इंटू 2 अपॉन 729। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, ये जो N है उसको एक B बाई A से मल्टीप्लाई किया, एक B बाई A इस ब्रैकेट में भेजो, तो N इंटू B बाई A माइनस B बाई A। ऐसा क्यों किया? क्योंकि N B बाई A का वैल्यू आपके पास गिवन है, कितना है 10 से यहां डिवाइड कर देना, फिर ये कितना हो गया 10 माइनस B बाई A, और ये जरा सॉल्व करके बता दो मुझे। 30375 इंटू 2 यानी नीचे कितना आ गया 5, और ये कितना हो गया 729। ये करके देखना जरा, 30375 5 से करना, ये 729 से भी चला जाएगा, कितनी बार जाएगा करके देखना। पूरा नहीं जा रहा है ये, क्यों? 3 का फैक्टर नहीं है कहीं। ये कितना बन रहा है 3 और 7 5 12, जा तो रहा है। 5 से करना जरा, 5 से करना 30, और ये कितना हो गया 37, 70 35, ये कितना आ रहा है 6075, और ये 7 3 से जा रहा है ना, ये तो 3 2 9 6 3 5 15, और ये कितना गया 243, फिर जाएगा कि है ना, कितना बना ये 2025 और 243, 4 और 5 9 हो गया ना, फिर जाएगा ये 3 से गया तो 81, 18 3 4 18 और 2 3 7 21, 3 5 15, कितना हो गया 675 अपॉन 81, है ना। ये कितना आ रहा है 10 माइनस B बाई A का वैल्यू है ये। अच्छा B बाई A निकाल लो ना, B बाई A आते ही N आ जाएगा, यहां से B बाई A निकाल लो जो भी आता है ना। ये जा रहा है क्या अभी भी 3 से जाता है ये, तो 27, फिर 3 से गया तो कितना हो गया 2, और अरे ऐसे कितनी बार काटे,
फिर कितना हो गया 7 2 9, तो कितना गया 21, 12, 3, 25, कितना आ रहा है ये 25/3, तो b/a कितना आ गया ये 5/3, तो n का वैल्यू कितना हो गया 10 और ये 5/3, n का वैल्यू कितना आ गया 6, है ना, n का वैल्यू 6 आ गया। और यहां से देखो तुमने क्या कर रखा है, यहां पुट कर लो ना, हाँ a की पावर n डाल लो, b/a डाल लो, है ना, और n आ ही गया ना आपके पास, तो ये b/a हो गया ना। इसको और इसको डिवाइड करके एक और रिलेशन निकालो ना आप यहां से, किसका वैल्यू, ठीक है, तो फिर a n यहां से a कितना आ जाएगा डायरेक्टली, और b कितना आ जाएगा 5, और n आपका आ गया 6, है ना। चलो तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।